जय श्री श्याम भक्तों, अगर आप ये चैनल देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। खाटू श्याम बाबा हारे के सहारे, भक्तों की हर मनोकामना पूरी करने वाले। जय श्री श्याम। आज हम जानेंगे उनके शीश दान की अमर कथा, जिससे वे खाटू में प्रकट हुए और कलयुग में श्याम नाम से पूजे गए। महाभारत युद्ध के समय घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक युद्ध की ओर बढ़े, लेकिन उनकी माता ने उनसे 2 प्रतिज्ञाएं दिलवाई। जो भी सबसे पहले तुमसे कुछ मांगे उसे मना मत करना, और तुम हमेशा हारने वाले के पक्ष का साथ देना। यही वचन उनके जीवन की दिशा बने और भविष्य में उनके कार्यों की नींव बने। बर्बरीक के पास केवल 3 बाण और 1 धनुष थे। वे इतने अद्भुत थे कि एक ही बार में पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। जब बर्बरीक युद्ध भूमि पहुंचे, श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने कहा, जो भी हारता हुआ दिखेगा मैं उसका साथ दूंगा। श्री कृष्ण समझ गए कि अगर ये वीर योद्धा युद्ध में उतरेगा तो बार बार पक्ष बदलता रहेगा और अंत में युद्ध का परिणाम ही बदल जाएगा। तब उन्होंने बर्बरीक से कहा कि यदि तुम सच्चे दानी हो तो तुम मुझे अपना शीश दान करो। बर्बरीक ने अपनी माँ का पहला वचन याद किया, जो पहले मांगेगा उसे मना नहीं करूंगा। यह सोचकर उन्होंने अपना शीश श्री कृष्ण को दान में दे दिया। तब से वे शीश के दानी कहलाए। पर उन्होंने श्री कृष्ण के सामने युद्ध को देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण जी ने उनके शीश को एक ऊंचे पर्वत पे रखा ताकि वे वहां से पूरा युद्ध देख सकें, और उन्होंने पूर्ण युद्ध 18 दिन तक देखा और युद्ध के साक्षी बने। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों में जीत का घमंड आ गया। अर्जुन बोले, यह मेरी धनुष बल की वजह से है। भीम बोले, नहीं, यह मेरी गदा की वजह से है। युधिष्ठिर ने कहा, यह सब धर्म और न्याय के कारण हुआ। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बर्बरीक के शीश के पास ले जाकर पूछा, साक्षी तुम बताओ, इस युद्ध में वास्तव में किसकी विजय हुई है? तो बर्बरीक का शीश बोला, पूरा युद्ध तो केवल कृष्ण की लीला था। चक्र चलाने वाले भी वही, मारने वाले भी वही, मरने वाले भी वही थे। पूर्ण युद्ध में केवल कृष्ण ही कृष्ण थे। यह सुनकर पांडवों का अहंकार चूर चूर हो गया। श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया कि आज से तुम केवल शीश के दानी नहीं बल्कि मेरे प्रिय श्याम कहलाओगे। कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे नाम से होगी। जो भी तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा उसकी प्रार्थना अवश्य पूरी होगी। तुम श्याम नाम से जाने जाओगे। युद्ध के बाद श्री कृष्ण के आदेश से वीर बर्बरीक का शीश रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया गया। समय बीत गया, नदी सूख गई और वह शीश मिट्टी में दबा रह गया। कलयुग में एक दिन गांव की एक गाय, जिसका नाम राधा था, रोज एक विशेष स्थान पर जाकर अपने दूध को बहा देती थी। यह चमत्कार देखकर गांव वाले हैरान हो गए। जब यह बात खाटू के राजा तक पहुंची तो वे स्वयं उस स्थान पर आए। राजा की उपस्थिति में खुदाई करवाई गई और वहां से प्रकट हुआ एक दिव्य शीश। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, यह घटोत्कच का ज्येष्ठ पुत्र बर्बरीक का शीश है। इसे श्री कृष्ण ने श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया है। यहाँ इसका एक भव्य मंदिर बनाया जाए। राजा ने आदेश का पालन किया और खाटू नगरी में मंदिर का निर्माण करवाया। फिर देव उठनी एकादशी के पावन दिन उस दिव्य शीश की विधिवत स्थापना करवाई गई। तभी से बर्बरीक खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाने लगे। भक्त उन्हें हारे का सहारा कहते हैं और मानते हैं कि जो भी सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारेगा उसकी पुकार अवश्य सुनी जाएगी। बोलो हारे के सहारे की जय, श्याम बाबा की जय, शीश के दानी की जय, 3 बाण धारी की जय। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री श्याम।